Hello guys, in this video lecture we are going to talk about transformer coupled transistor amplifier. As we have already studied in EDC, it's a first chapter of EDC and we have already studied about RC coupled transistor amplifier, and there's many types of coupling process and also single stage, double stage, multi-stage transistor we have studied about. Now we are going to study about ट्रांसफार्मर कपल ट्रांजिस्टर. ट्रांसफार्मर कपल ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसका यूज़ क्या है एंड उसका गेन क्या है, क्या क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेजेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. सो इन दिस ये विल बी टू ट्रांजिस्टर. दो ट्रांजिस्टर को ऐड करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर का यूज़ करना पड़ता है. सो इस ट्रांसफार्मर को कहते हैं कपलिंग ट्रांसफार्मर. क्या कहते हैं, दो ट्रांजिस्टर है, इसका एक इमीटर, ये इमीटर टर्मिनल हो गया, ये कलेक्टर टर्मिनल हो गया और ये बेस हो गया. बेस से इनपुट देते हैं तथा वो इनपुट देने के पश्चात कपल पर कलेक्टर पर एक कपलिंग डिवाइस लगाते हैं जो कि ट्रांसफार्मर होता है. वो कपलिंग डिवाइस ट्रांजिस्टर सेकेंड ट्रांजिस्टर से अटैच होता है तथा पुनः कपलिंग डिवाइस लगाते हैं ट्रांसफार्मर, तथा हमें ट्रांसफार्मर पे आउटपुट मिलता है सिग्नल एम्पलीफाई होकर. ठीक है, इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं होता है एंड जैसे इनपुट देते हैं तो फर्स्ट ट्रांजिस्टर से सिग्नल एम्पलीफाई होके कलेक्टर में चला जाता है, कलेक्टर से पुनः सिग्नल सेकेंड ट्रांजिस्टर में जाता है तो एम्पलीफाई करके हमें पूरा दे देता है लास्ट में. अगर आपको इसका कंस्ट्रक्शन और पूरा लिखना है तो आप लिखेंगे इन दिस वीडियो हियर्स टू, नॉट इन दिस वीडियो, इन दिस पिक्चर हियर्स टू ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2. जब हम ट्रांजिस्टर Q1 को धारा प्रोवाइड करते हैं या सिग्नल देते हैं, ऐसे इनपुट सिग्नल देते हैं, तो वो Q1 द्वारा एम्पलीफाई होकर ट्रांजिस्टर के टर्मिनल C पर चला जाता है, कलेक्टर पे चला जाता है. कलेक्टर से पुनः यहाँ पर एक कपलिंग डिवाइस ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है तथा जो जो दूसरे ट्रांजिस्टर से अटैच रहता है तथा इसके पश्चात कलेक्टर से जो धारा है कपलिंग डिवाइस के थ्रू वो Q1 में चला जाता है, Q1 से एम्पलीफाई होकर हमें आउटपुट प्राप्त हो जाता है कलेक्टर पे. ऐसे लिखेंगे एंड इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कुछ इस प्रकार होता है जो कि अच्छा नहीं होता है. इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता है. और फिर से देखिए ये लिखा भी है, वे गिव इनपुट सिग्नल टू द बेस. सबसे पहले हम लोग इनपुट सिग्नल देते हैं Q1 के बेस को, फर्स्ट सिंगल स्टेज एंड वी गेट ऑन कलेक्टर वेयर वी अप्लाइड प्राइमरी कॉइल टू द म्यूचुअल इंडक्शन एम्पलीफाई सिग्नल्स will go on second single stage at base of Q2 where we get output again by previous process. अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं. एक्सीलेंट इम्पिडेंस मैचिंग होती है, इसका जो गेन होता है हाइयर गेन होता है. तीसरा पॉइंट है नो सिग्नल लॉस है, सिग्नल का कोई लॉस नहीं होता है. इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है पुअर होता है. इसका जो वेट होता है ये हाई वेट का होता है. इसका जो कॉस्ट है ये हाई कॉस्ट का होता है. वी यूज़ इन इम्पिडेंस मैचिंग एंड इन पावर स्टेज. इसका यूज़ हम लोग इम्पिडेंस मैचिंग और पावर स्टेज में करते हैं. और देख लेते हैं तीसरा पॉइंट. एंड डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होते हैं. अत्यधिक लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए डायरेक्ट कपल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि थर्मोकपल करेंट हो गया. इसमें कोई डिवाइस कपलिंग डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है. हम लोग सिर्फ बिना कपलिंग डिवाइस के ऐसे अटैच कर देते हैं, जैसे कि NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर. इन सारे ट्रांजिस्टर को कलेक्टर के टर्मिनल से अटैच किया गया है बिना किसी कपलिंग डिवाइस के. इसका एडवांटेजेस ये है कि सिंपल सर्किट डिज़ाइन में इसका यूज़ करते हैं. इसका जो कॉस्ट होता है लो होता है. इसका डिसएडवांटेज ये है इट ओनली यूज़ फॉर लो फ्रिक्वेंसी. इसको हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. कंपैरिजन बिटवीन RC कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग एंड डायरेक्ट कपलिंग. तो टाइप्स ऑफ कपलिंग 3 टाइप्स के होते हैं, RC कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग एंड डायरेक्ट कपलिंग. और कपलिंग डिवाइस कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, नो कपलिंग डिवाइस. तो एक्सीलेंट इन ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो होता है एक्सीलेंट होता है RC कपलिंग में, ट्रांसफार्मर में पुअर होता है और इसमें डायरेक्ट में बेस्ट एट लो फ्रिक्वेंसी के लिए बेस्ट होता है DC. इसका जो कॉस्ट होता है लेस होता है, इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, इसका कॉस्ट लीस्ट होता है. डायरेक्ट कपलिंग में एक भी डिवाइस में लगाते हैं तो इसका कॉस्ट कम होता है. और इम्पिडेंस मैचिंग नॉट गुड. इसमें इम्पिडेंस मैचिंग बहुत अच्छा होता है, इसमें इम्पिडेंस मैचिंग गुड होता है. ट्रांजिस्टर ऑडियो एम्पलीफायर क्या होता है. इट कैन रेजेस द पावर लेवल हैविंग ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज. ट्रांजिस्टर ऑडियो एम्पलीफायर वह एम्पलीफायर होता है जो कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज को बढ़ा देता है. 20 हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज
इसमें देखेंगे एक एक वोल्टेज एम्पलीफायर लगा होगा तथा वोल्टेज एम्पलीफायर फिर पावर गेन। वोल्टेज एम्पलीफायर के द्वारा सिग्नल की पावर को बढ़ा देते हैं तो पावर एम्पलीफाई होके हमें ऑडियो सिग्नल के रूप में प्राप्त होता है लाउड स्पीकर पे। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। सिग्नल क्लासिफिकेशन दो प्रकार से कर सकते हैं, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर वह एम्पलीफायर होते हैं, दे आर जनरली the voltage signal amplifier and large signal they amplify the strong signals. Thanks for watching and इसके आगे का जो वीडियो लेक्चर है उसमें बात किया जाएगा कि आगे क्या है। एंड इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर माय चैनल इन योर फ्रेंड्स ग्रुप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर टेलीग्राम पे जुड़ना है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो आप उससे जुड़ जाइए। थैंक यू।